मेरे नज़रिए से चैनल में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम ये सुन रहे हैं कि हमें दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। कहने में ये बहुत अच्छा लगता है कि हमें दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि माफ़ करना इतना आसान होता है? जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उतना ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है, उतना ज़्यादा हम ये सोचते कि नहीं, इस इंसान को तो मैं ज़िंदगी में तो क्या मौत के बाद भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि दुख एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो उससे गुज़रता है वही जानता है कि दर्द क्या होता है। लोग कहते हैं कि माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या हम माफ़ कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम माफ़ नहीं कर पाते। हम चाहते भी हैं तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास दर्द बहुत ज़्यादा है, उस इंसान के लिए नफ़रत बहुत ज़्यादा है। हम उस पल को 1000 बार जीते हैं और उसी पल के अंदर हम रहते हैं, इसलिए हम माफ़ नहीं कर पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करें कि हम सामने वाले को माफ़ करें? मैंने भी इस चीज़ के बारे में सोचा कि क्या किसी को हम माफ़ कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मैंने उस एक्सपेरिमेंट को किया, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हो सकता है आपको भी अच्छा महसूस होगा। एक बार करके देखिए। मैंने सोचा कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा दर्द से भरा हुआ है, इतना दर्द कि मैं बयान नहीं कर सकती कितना दर्द है मेरे सीने में। और वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने मेरे दिल में ये दर्द रखा है और क्यों रखा? मैंने क्या बुरा किया था? मैंने क्या गलत किया था? लेकिन फिर भी खैर, उन्होंने मेरे दिल में बहुत दर्द रखा और अब मैं चाहकर भी उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। सोचती हूँ कि माफ़ कर दूँ, लेकिन फिर वही जगह पर आकर खड़ी हो जाती हूँ। तो एक दिन बैठ कर के मैंने सोचा कि अब ये चीज़ तो मुझे करनी है, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने सोचा कि जिस इंसान ने मेरे दिल में दर्द भरा है, जिसने मुझे दर्द दिया, जो इंसान था, जो भी लोग थे, एक से ज़्यादा थे, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें दी मुझे, वो भी इंसान है। अगर उसने मुझे तकलीफ़ दी तो उसको भी किसी ना किसी ने तकलीफ़ दी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान तकलीफ़ में से ना गुजरा हो। उसे भी किसी ने तकलीफ़ दी, उसके पीछे जो था उसको भी किसी ने तकलीफ़ दी, उसके पीछे जो था उसको भी किसी ने तकलीफ़ दी। और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। वो तब तक चलता रहा जब तक कि वो इंसान आखिरी था जिसको सबसे पहले दर्द मिला था, जिसने सबसे पहले दर्द को महसूस किया। वो कोई भी वजह हो सकती थी, और फिर वो सिलसिला चालू हुआ कि तुमने मुझे दर्द दिया तो मैं भी तुम्हें दर्द दूंगा, ताकि तुम्हें पता चले दर्द किसको कहते हैं। तो हम सब इंसान हैं और हमने हर एक को दर्द को महसूस करते हुए देखा है। हर कोई ये कहेगा तुम्हारे दर्द से मेरा दर्द बहुत ज़्यादा खराब है, इसमें बहुत पीड़ा है, तुम्हारे दर्द से कई गुना ज़्यादा पीड़ा मेरे दिल में है। तो हमें एक चीज़ करनी है कि हमें एक कपड़ा लेना है, हमें इमेजिन करना है कि हमारे पास एक बड़ा सा कपड़ा है, और उस बड़े से कपड़े में अपने दिल पर हाथ रखकर ऐसे करके वो दुख, वो दर्द निकाल कर उस कपड़े में रख देना है। और हमें जिसने दर्द दिया उसके दिल से भी निकाल लेना है, उसको जिसने दिया उसके दिल से भी निकाल लेना है, उसके दिल से भी निकालना है,
तो जितनों ने दर्द दिया है वो अब इस तरह से फैला हुआ है, कई कई जगहों में फैला होगा ना। एक पेड़ की मानिंद, पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं पाते, इतने सारे पत्ते होते हैं। तो इतने सारे लोग हैं, हर जगह पे वो लोग हैं जिन्होंने वो दर्द महसूस किया है और आगे किसी और को दिया। तो हमें उन हर एक इंसान में से, उनके दिल में से वो दर्द निकाल लेना है। तुम्हें ये कहना है कि जितने लोगों के दिलों में दर्द है, ये जहाँ जहाँ से पैदा हुआ, जिस जिस के पास से आया और वो मुझ तक पहुँचा, मैं उन सभी के दिलों से ये दर्द निकाल कर मैं इस पोटली में रख रहा हूँ। और उस पोटली को अच्छे से बांध देना है और उस पोटली पर हाथ रखते हुए उसे कहना है कि ए दर्द, तू अब मर चुका है, तेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब हम में से किसी के भी दिल में दर्द नहीं है, तू हम में से किसी के भी पास नहीं। मैंने हर एक के पास से लेकर के इस पोटली में बांध दिया है। तू मर चुका है, अब मैं तेरा विसर्जन कर दूंगी, अब मैं तुझे ज़मीन में गाड़ दूंगी, अब मैं तुझे पानी में बहा दूंगी, अब मैं तुझे जला दूंगी। तुम जिस धर्म को मानते हो, जिस एनर्जी को मानते हो, जिस अल्लाह को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, जीसस क्राइस्ट को मानते हो, जिस किसी से आप आस्था, जिसमें आपकी, एक अच्छा सा गड्ढा खोदो, बड़ा सा इमेजिनरी गड्ढा, अच्छे से मिट्टी निकालो अपने हाथ से, उसे अच्छे से साफ करो बराबर से, और उस दुख की जो पोटली है जो मर गई है, वो दुख जो मर गया है, उसे उस मिट्टी में रख दो, उस गड्ढे में रख दो, उस पर कुछ इमेजिनरी फूल भी रख दो और दो हाथ जोड़कर उससे कहो कि ये दुख आज के बाद तेरी ये जगह है, तुझे यहाँ पर रहना है, सुरक्षित रहना है, तुझे यहीं पे रहना। अब तू यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकती। ऐसे बोलते हुए उस ज़मीन पर वो मिट्टी वापस डाल दो और उसे बंद कर दो और उसे कहो कि अब तुम यहीं रहना, अब तुम मर चुके हो, हमारे दिल से तुम जा चुके हो। अगर तुम इस धर्म से हो जहाँ पे पानी में बहा दिया जाता है इंसान को मरने के बाद, तो उस पोटली को समझो कि ये बहता हुआ पानी, ये बहता हुआ जल है, और उस जल से कहो कि ये जल, मैं ये पोटली लाया हूँ दुखों की, ये मेरा जो दुख था वो मर गया है, मैं उसे तुम्हें समर्पित करती हूँ, इसे तुम बहा ले जाओ ऐसी जगह जहाँ से ये वापस ना आ सके। ऐसे कहते हुए उस जल में उसको प्रवाहित कर दो कि दुख तू जा, अपने अंजाम तक पहुंच जा। अगर तुम उस धर्म से हो जहां पे जलाया जाता है, तो बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करो, समझो ये बहुत सारी लकड़ियां हैं, उसे इकट्ठा करो, उस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालो, माचिस से उसे जलाओ और उस पोटली को जो जिसमें दर्द रखा है, जो मर गया, उसको उस आग में समर्पित कर दो। हे अग्नि, इस दुख को मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ, ये मर गया है, इसका वक्त खत्म हो गया, अब तुम इसे अपने में संभालो। जब वो राख में परिवर्तित हो जाएगा, कुछ मिनट के बाद वो राख बन जाएगा, उस राख को ले जाकर के पानी में बहा दो। अपने हाथ साफ कर लो और फिर अपने दिल पर हाथ रख के सोचो कि अब तुम्हारे दिल में कितना सुकून है। सिर्फ तुम्हारे ही दिल में नहीं,
उन अनगिनत लोगों के दिलों में तुमने सुकून पहुंचा दिया जो इस दर्द के साथ जीते हैं। कुछ देर के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना कि अब दुख मर गया, अब वो तुम्हारे पास नहीं है, अब वो उन किसी के पास नहीं है। जहाँ से भी जिस किसी के थ्रू जिस किसी को मिला और मिलते मिलते वो तुम तक पहुँचा, उन सभी के दिलों को तुमने सुकून पहुँचा दिया। एक बार ये करके देखना, सच कहती हूँ बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी बात समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पता नहीं कोई शब्द किसी को हेल्प अगर कर जाता है, किसी के दुख को कम कर जाता है, जिस किसी वजह से कम कर जाता है, आपको नहीं लगता आपका जीवन सफल हो जाएगा? करके देखना। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। जल्दी मिलते हैं। बाय फॉर नाउ। थैंक यू।